छोटे से हंगेरियन गांव में एक साधारण जूता बनाने वाला मिस्टर झिंगुर रहता था। उसी गांव में मिस्टर झिंगुर का पुराना दोस्त मोची भी था। एक दिन सोचा कि वे जज के 6 घोड़ों को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देंगे। फिर मिस्टर झिंगुर अपनी जादुई किताब से पढ़कर बताएगा कि घोड़े कहाँ हैं। बदले में वे जज से अच्छा खासा इनाम वसूल करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा तय किया था। घोड़ों की तलाश पूरे इलाके में हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मिस्टर झिंगुर ने जज से कहा, महाशय, अगर मैं आपके घोड़ों का सुराग दूं तो आप मुझे कितना देंगे? जज ने 300 फ्लोरिन देने का वादा किया। मिस्टर झिंगुर ने पुरानी किताब खोली और पढ़ के बताया कि जंगल के बीच 6 घोड़े एक पेड़ से बंधे हैं, वहीं आपको घोड़े मिलेंगे। गांव के लोग जल्दी से जंगल गए और वहाँ 6 घोड़े पेड़ से बंधे मिले। जज ने खुशी खुशी जूता बनाने वाले को 300 फ्लोरिन दे दी। इस घटना के बाद मिस्टर झिंगुर की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। यह बात राजा तक पहुंची। रानी का पसंदीदा अंगूठी खो गया था, जिसके कारण वह बहुत रो रही थी और बीमार हो गई थी। राजा ने अपने शाही रथ में 6 सुनहरे घोड़े जोतकर मिस्टर झिंगुर को बुलवाया। शाही सैनिकों को भी साथ भेजा ताकि वह सुरक्षित पहुंचे। जब सैनिक मिस्टर झिंगुर के घर पहुंचे तो वह घबरा गया। वह कांपते हुए रथ में बैठा। रास्ते में वह सोचता रहा, अब क्या होगा? अगर मैं अंगूठी नहीं ढूंढ पाया तो राजा मुझे सजा देगा। महल पहुंचने पर राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, अगर तुम अंगूठी ढूंढ दो तो मैं तुम्हें 6 गाड़ियां सोने से भर दूंगा। मिस्टर झिंगुर ने कहा कि वह कोशिश करेगा। कृपया मुझे कमरे में बंद कर दीजिए ताकि मैं अपनी जादुई किताब से जवाब ढूंढ सकूं। राजा ने तुरंत एक शानदार कमरा तैयार करवाया। कमरे में मुलायम बिस्तर, रेशमी पर्दे और सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह का खाना था। मिस्टर झिंगुर को इतना वैभव देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसका दिमाग अब भी खाली था। पहला दिन बीता, कुछ नहीं सूझा। दूसरा दिन भी खाली गया। तीसरे दिन वह पूरी तरह हताश हो चुका था। उसने सोचा, ये मेरा आखिरी भोजन है, चलो देखें कि कितने व्यंजन परोसे जाते हैं। जब पहला नौकर पहला व्यंजन लेकर आया तो मिस्टर झिंगुर ने अनायास ही जोर से कहा, ये पहला आया। नौकर इतना डर गया कि उसकी थाली छूटते छूटते बची। वह भागकर रसोई में गया और रसोइये सहायक रसोइये से बोला, हम पकड़े गए। उस जादूगर को पता है कि हमने रानी की अंगूठी चुराई है। दरअसल अंगूठी इन तीनों नौकर, रसोइया और सहायक रसोइया ने मिलकर चुराई थी। जब रसोइया दूसरा व्यंजन लेकर आया तो मिस्टर झिंगुर ने फिर कहा, ये दूसरा आया। रसोइया इतना घबरा गया कि थाली पटक कर भाग गया। फिर सहायक रसोइया तीसरा व्यंजन लेकर आया और मिस्टर झिंगुर ने कहा, ये तीसरा आया। सहायक रसोइया डर के मारे मिस्टर झिंगुर के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और कबूल कर लिया कि उन्होंने अंगूठी चुराई थी। तीनों ने माफी मांगी और प्रत्येक ने मिस्टर झिंगुर को 300 फ्लोरिन देने का वादा किया, बशर्ते वह उनका राज न खोले। मिस्टर झिंगुर ने सोचा, 6 गाड़ी सोने के अलावा 900 फ्लोरिन भी बुरा सौदा नहीं है। उसने उनसे अंगूठी मंगवाई, उसे एक सफेद रोटी में छिपाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी समय राजा के टर्की वहाँ से गुजर रहे थे। एक टर्की ने रोटी निगल ली। मिस्टर झिंगुर ने राजा को बुलाया और कहा, महाराज, मेरी जादुई किताब ने जवाब दे दिया। उस टर्की को मार दीजिए, उसके पेट में रानी की अंगूठी मिलेगी। राजा के आदेश पर टर्की को मारकर उसका पेट खोला गया और सचमुच अंगूठी निकल आई। रानी को अंगूठी मिलते ही उनकी आंखों में चमक लौट आई। वह खुशी से झूम उठी और सारा महल उत्सव में डूब गया। राजा ने वादे के अनुसार 6 गाड़ियां सोने से भर दी। मिस्टर झिंगुर को शाही रथ में बिठाकर सैनिकों और नौकरों की टुकड़ी के साथ वापस भेजा गया ताकि सोने की रक्षा हो सके। रास्ते में राजा का नौकर, जो थोड़ा शरारती था, उसने सोचा कि वह मिस्टर झिंगुर की जादुई शक्ति की परीक्षा लेगा। उसने जमीन से एक छोटा सा झिंगुर पकड़ा, उसे हाथ में दबाया और पूछा, मिस्टर झिंगुर, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? मिस्टर झिंगुर, जो अब तक अपनी चतुराई से हर मुश्किल हल कर चुका था, ने सिर खुजाया। उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने हंसते हुए कहा, अरे झिंगुर, अब तू सचमुच फंस गया। नौकर ने हंसकर अपना हाथ खोला और बोला, वाह, ये तो सचमुच एक झिंगुर है। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं।